हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, स्ट्रक्चर नंबर 7 और इंग्लिश स्पोकन के दुनिया का सबसे छोटा वर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके मदद से आप एकदम स्मार्ट इंग्लिश बोलेंगे, एकदम मैजिकल इंग्लिश बोलेंगे। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें। हैं तैयार है आप लोग? तो आइए देखते हैं। बेटा, एक वर्ड आता है सो, इसका बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश स्पोकन में मैं पढ़ाना चाहता हूं वहां पर इसका हिंदी अर्थ निकलता है ऐसे या ऐसा। आइए देखते हैं। ऐसे या ऐसा, कोई दिक्कत? अब इस पर जब सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य खंड बनाएंगे, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि थिंक सो, थिंक मतलब सोचना, करेक्ट। थिंक सो, ऐसे सोचो। कहेंगे डू सो, ऐसा करो। कहा जाए राइट सो, ऐसे लिखो। ये कब इसका यूज होता है? जब किसी व्यक्ति को आप गाइड करते हैं, उसको एडवाइस देते हैं, या किसी छोटे बच्चे को जब राय देते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी क्रिया को करने के लिए, तब जो हम सो का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे सेंटेंसों के साथ, जो मैं आप लोग को बता रहा हूं और बताऊंगा। जैसे कहा जाए कि ऐसा करो तो डू सो, ऐसे सोचो थिंक सो, ऐसे लिखो राइट सो, कहा जाए कि ऐसे पढ़ो तो रीड सो, कहा जाए कि ऐसे देखो सी सो। समझ में रही है ना? एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ये छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं, और ये जो सेंटेंस हम जो इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, उसी का ये एक हिस्सा है, उसी का ये एक अंग है। जैसे कहा जाए कि सी, सी माने होता है देखना। कहा जाए कि सी सो, ऐसे देखो। कहेंगे कि रन सो, ऐसे दौड़ो। कहा जाए वॉक सो, ऐसे चलो। यानी कि ये जो लिख रहा है कि थिंक, डू, राइट, सी, रन, वॉक, ये क्या है? ये वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। और एक वर्ब के साथ, एक वर्ड के साथ सो लगा देने से कितना जो है अर्थ इसका चेंज हो जा रहा है। समझ में रही है ना? आइए, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस का जो है हिस्सा है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आइए थोड़ा सा और इस सेंटेंस को मैं पुश करता हूं, दूसरे दुनिया में ले जाने का प्रयास करता हूं। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में एक कॉजेटिव वर्ब आता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या है? जैसे कहा जाए कि मेरा काम कर दो, या मेरा काम कर दीजिए, एक खत लिख दीजिए, मेरा बाल काट दीजिए। समझ में रही है ना? तो ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां कह रहा है कि मेरा काम कर दो, लेकिन इसी को कह दिए कि मेरा काम करवा दो, मेरा बाल कटवा दो, मेरा एप्लीकेशन लिखवा दो, मेरा खेत जोतवा दो। समझ में रही है ना? तो जब काम करवा देने की बात आई तो यह हो जाता है कॉजेटिव वर्ब। इसको कुछ अलग तरीके से हम बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा गेट प्लस डॉट डॉट प्लस V3। जैसे मेरा काम करवा दो तो कहेंगे गेट माई वर्क, अब V3 डू का तीसरा रूप डॉन, गेट माई वर्क डन। कहा कि मेरा बाल कटवा दो तो कहेंगे गेट माई हेयर कट, मेरा बाल कटवा दो। कहा जाए कि मेरा एप्लीकेशन लिखवा दो तो कहेंगे गेट माई एप्लीकेशन रिटर्न। वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है? रिटर्न। कहा जाए कि उसे पिटवा दो तो कहेंगे गेट हिम बीटेन। अगर कोई लड़की है तो कहेंगे गेट हर बीटेन।
कहा जाए कि उसकी बेइज्जती करवा दो तो कहेंगे गेट हिम इंसल्टेड। अगर किसी व्यक्ति का नाम रखकर कहना चाहते हैं कि राम की बेइज्जती करवा दो तो कहेंगे गेट राम इंसल्टेड। कहा जाए कि श्याम की हत्या करवा दो तो कहेंगे गेट श्याम किल्ड। समझ मारिए ना, एकदम आसान है, बिल्कुल इजी है। कहा जाए कि मेरा किताब बेचवा दो, मेरा मकान बेचवा दो, मेरा कार बेचवा दो, समझ मारिए ना, मेरा खेत जोतवा दो तो मेरा खेत जोतवा दो, क्या कहेंगे गेट माई फील्ड प्लाउड। प्लाउ माने होता है जोतना। कहा जाए कि मेरा कार बेचवा दो तो कहेंगे गेट माई कार सोल्ड। सेल का तीसरा रूप होता है सोल्ड। कोई दिक्कत? एकदम आसान है ना, एकदम इजी है। आइए इससे जस्ट थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी चैप्टर में। जैसे अबाउट मतलब होता है के बारे में। वैसे तो अबाउट एक प्रीपोजिशन है, अबाउट का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरे हाथ में घड़ी है, मेरे हाथ में घड़ी है, तो यहां पर अबाउट प्रीपोजिशन लगता है कि क्या लगता है मालूम है? में लगेगा तो इन नहीं लगेगा। यहां पर मेरे हाथ में घड़ी है तो यहां पर ऑन लगेगा, यानी कि यहां पर जो घड़ी यहां पर रहता है बाकी सब चैन होता है, बाकी सब चैन होता है। ये प्रीपोजिशन का खेल है। लेकिन कहा जाए कि उसके हाथ में चूड़ी है तो चूड़ी चारों तरफ से रहता है, यानी कि गर्दन में गमछा है, गर्दन में जो है मफलर है, या गर्दन में जो है चैन है, तो चारों तरफ से रहता है, तो वहां पर प्रीपोजिशन अबाउट लगता है। जैसे कहा जाए कि मेरे गले में चैन है तो कहेंगे देयर ये चैन अबाउट माई नेक। कहा जाए कि मेरे हाथ में क्या है चूड़ी है, या किसी लड़की का नाम रखकर कहिए कि रेखा के हाथ में चूड़ी है तो कहेंगे देयर आर बेंगल्स। अगर ज्यादा चूड़ियां है तो कहेंगे देयर आर बेंगल्स अबाउट रेखाज हैंड। समझ मारिए ना, तो अबाउट का प्रयोग जैसे चारों तरफ से, या हाथ में चारों तरफ से। जैसे आप बेल्ट लगाते हैं तो अबाउट द रिस्ट, बेल्ट जब लगाते हैं ना तो उसको अबाउट प्रीपोजिशन लगाएंगे। यानी कि जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो ये सब यूज बताऊंगा, एकदम मैजिकल यूज पढ़ाऊंगा। और दूसरी चीज याद रखिए, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं पहले बता चुका हूं, आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर, मैं पेशे से राइटर हूं। मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं मैं रिसर्च करता हूं और अपने ही पुस्तक से पढ़ाता हूं, अपने ही बुक से पढ़ाता हूं। क्योंकि इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन का मेरे पास सीरीज है, पूरी ऑल ओवर इंडिया जो है ये किताबें बिकती है। मैं दिखा रहा हूं किताब आप लोगों को। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा था सो आप लोग देख सकते हैं कि सो जो है यहीं पर मैं लिखा हूं, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहां सो दिखाई दे रहा है ना, ध्यान देखिए। सो का जो है ये वर्ड है। सो पर फिर यहां सेंटेंस बनने के करे के सी सो, स्पीक सो, उसके बाद अबाउट, उसके बाद जो है यहां विद आ रहा है। किताब आप लोग देखिए दिखाई दे रहा है, ये सब सीरीज है और एक नहीं किताब है, अनेक है। जैसे देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम 5 है, यानी कि जीरो टू हीरो ABBC स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 5। उसके बाद जो है यहां वॉल्यूम 4 है, वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 है, नर्सरी टू यूकेजी। नर्सरी टू यूकेजी के में जो है ये कह रहा है कि 6 in 1, यानी कि इसमें 6 किताबें हैं। एकदम मैजिकल तरीके से लिखा गया है। इसमें 6 किताबें हैं, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SST, GK और इंग्लिश स्पोकन। और हिंदी भी है, एकदम इंग्लिश स्पोकन में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह की किताब पूरी हिंदुस्तान में नहीं है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप लोग मार्केट्स में इसको सर्च कीजिए और देखिए, या चैनल पर एक नंबर जो है चल रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके इसका आप लोग कॉल कीजिए, मैं इस पर कुछ मटेरियल भेज दूंगा। आप लोग को जो है पता चल जाएगा इस किताब में कितनी मटेरियल है और कितने जो है स्मूथली आपके बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। आइए जो अब मैं बता रहा हूं कि अबाउट माने के बारे में। अबाउट जैसे कहा जाए कि अबाउट गॉड, मतलब भगवान के बारे में या खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में। जैसे कहा जाए कि अबाउट योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के बारे में। अब इस पर जो है सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि डोंट स्पीक
सो। डोंट स्पीक सो का मतलब ऐसे मत बोलो। चूंकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं कि डोंट स्पीक का हिंदी क्या निकलता है, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। आप लोग अगर क्लास जो है गैपिंग करके अगर पढ़ रहे होंगे तो कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। करे कि डोंट स्पीक सो, ऐसे मत बोलो। कहेंगे अबाउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में ऐसे मत बोलो। कहेंगे डोंट थिंक सो, ऐसे मत सोचो। अबाउट गॉड, खुदा के बारे में ऐसे मत सोचो। कहेंगे कि डोंट थिंक सो अबाउट योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के बारे में ऐसा मत सोचो। कहेंगे डोंट थिंक अबाउट योर नेशन, डोंट थिंक सो अबाउट योर नेशन, अपने राष्ट्र के बारे में ऐसा मत सोचो। कहेंगे डोंट थिंक सो अबाउट रिलीजन, आप धर्म के बारे में ऐसे मत सोचो। देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। आइए थोड़ा सा और जो है इस पर हम सेंटेंस जो है थोड़ा सा लंबा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे विद एक प्रीपोजिशन है, विद क्या है बेटा, एक प्रीपोजिशन है, और विद का हिंदी होता है से या के साथ, ईटीसी। ये मत समझिए कि विद का इतना ही अर्थ होता है, विद का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन जहां मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं, जो मैं पढ़ाना चाहता हूं, वहां पर इसका अर्थ निकलता है से या के साथ। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। जैसे विद लव, मतलब प्यार से। कहा जाए विद रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट मतलब इज्जत से या इज्जत के साथ। कोई दिक्कत? आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि डोंट सी, मत देखो, सो, ऐसे मत देखो, टुवार्ड्स, मेरे तरफ। टुवार्ड्स का जो है ये मैं कल ही पढ़ाया था, कल ही चैप्टर में मैं पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 15 और स्ट्रक्चर नंबर 6 में मैंने पढ़ाया था टुवार्ड्स का प्रयोग। टुवार्ड्स का मतलब होता है के तरफ या के ओर। जैसे टुवार्ड्स मी, मेरे तरफ, टुवार्ड्स माई फादर, मेरे पापा के तरफ, टुवार्ड्स माई मदर, मेरी माता के तरफ। उस चैप्टर को पढ़िएगा तो ये जो है इस वर्ड का जो है सही अर्थ पता चल जाएगा। यहां करें कि डोंट सी सो, ऐसे मत देखो, टुवार्ड्स मी, ऐसे मत देखो मेरे तरफ, विद लव, तुम ऐसे प्यार से मेरे तरफ ना देखो। इसका हिंदी क्या निकलेगा? तुम ऐसे प्यार से मेरे तरफ ना देखो, कहीं प्यार हो ना जाए। जो लास्ट में जुड़ रहा है कहीं प्यार हो ना जाए, ये भी मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, यानी कि अगले स्ट्रक्चर नंबर में पढ़ाऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत बहुत आप लोग एक्साइटेड है। पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत है। साहिल एकदम पढ़ाऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा, एकदम इत्मीनान करके रखिए, घबराइए नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। अब कह रहा है इस पर जो है आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि डोंट सी सो, ऐसे मत देखो। कहेंगे टुवार्ड्स योर पेरेंट्स, कह रहे कि अपने माता पिता के तरफ ऐसे मत देखो। और इसमें थोड़ा सा जोड़ देना है विद एंगर, विद एंगर, विद एंगर मतलब गुस्से से, यानी कि अपने पापा को, अपने माता पिता के तरफ ऐसे गुस्से से मत देखो। समझ मारिए ना, कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बन रहा है, समझ मारिए। आइए कहा जाए कि देखो मगर प्यार से, ऐसे देखो मगर प्यार से। तो कहेंगे कि सी सो, ऐसे देखो, टुवार्ड्स मी, सी सो टुवार्ड्स मी,
ऐसे मेरे तरफ देखो बट विद लव। तुम ऐसे मुझे देखो मगर प्यार से। समझ में आ रही है ना? नफरत से नहीं, प्यार के साथ देखो। ऐसा लगे कि आपको हमसे मोहब्बत है, मुझसे प्यार है। अब आप लोग को यकीन हो गया ना कि आप छोटे वर्ड के मदद से बड़े सेंटेंस बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, डायलॉग बना सकते हैं और स्मूथली इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है, ऐसा यकीन हो रहा है, तो इसी तरह का मैं इंटरेस्टिंग और मजेदार जो है स्ट्रक्चर कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी हौसला बढ़ाने के लिए, मेरी टीम की हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला बुलंद हो। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।